नमस्कार दोस्तों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड 10th क्लास 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो हिंदी सब्जेक्ट हैं उनमें गोधली भाग 2 का काव्य खंड चैप्टर नंबर 6 जनतंत्र का जन्म। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं जो आप लोगों के बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो में करवाने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहला सवाल दिया गया है इस चैप्टर से रिलेटेड, दिया गया है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है सम्मानित किया गया था। तो पहला ऑप्शन दिया गया रश्मिरथी, संस्कृति के 4 अध्याय, उर्वशी या फिर रेणुका। तो एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है जनतंत्र का जन्म शीर्षक, जनतंत्र का जन्म शीर्षक से कविता के कवि का क्या नाम है। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है। पहला ऑप्शन दिया रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा ऑप्शन अगेय सुमित्रानंदन पंत या फिर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे। किसके हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। किसके हुंकारों से महलों की जो नींव है उखड़ जाती है। पहला ऑप्शन दिया गया है शासक, दूसरा ऑप्शन दिया गया है राजा, तीसरा ऑप्शन दिया गया विदेशी, चौथा ऑप्शन दिया गया जनता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन नंबर डी, जनता। चलिए ऑप्शन नंबर 4, जनता। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। जनतंत्र के जन्म कविता के कवि कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे। 5 नंबर में दिया गया रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे। किस गांव के निवासी थे। पहला ऑप्शन दिया गया है मोकामा, दूसरा ऑप्शन दिया गया बक्सर, तीसरा ऑप्शन है मुजफ्फरपुर या फिर सिमरिया बेगूसराय। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिमरिया बेगूसराय। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे। 6 नंबर प्रश्न में दिया गया सर्दियों की ठंडी बुझी राख या फिर सुगबुगा उठी मिट्टी सोने का ताज पहन इटलाती है। यह जो पंक्ति है ये किस पाठ से लिया गया है या फिर किसने लिखा है। तो यहाँ पर बोला गया दिनकर की है, निराला की है या महादेवी की है या फिर अगेय की है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनकर की है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे। 7 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं। दिनकर जो है किस काल के प्रमुख कवि हैं। पहला ऑप्शन दिया भरतेंदु युग के, द्विवेदी युग के, छायावाद युग के, उत्तर छायावाद युग के। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 नंबर प्रश्न का, उत्तर छायावाद। चलिए प्रश्न नंबर 8 पे। 8 नंबर प्रश्न में दिया है मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। मिट्टी की अबोध मूर्तें कौन है। नेता, जनता, अधिकारी या फिर मंत्री। तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनता। चलिए प्रश्न नंबर 9 पे। 9 में दिया गया दिनकर जी की रचना है। प्रश्न नंबर 9 में दिया गया है दिनकर जी की रचना है। पहला ऑप्शन दिया उर्वशी, साकेत, ग्राम्य या फिर गुंजन। तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्वशी। चलिए प्रश्न नंबर 10 पे। 10 नंबर प्रश्न में दिया गया दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की जो प्रमुख काव्य कृति है वो क्या है। रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र या फिर इनमें से सभी। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ये सभी जो है दिनकर की प्रमुख काव्य कृति हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 नंबर प्रश्न में दिया गया जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जो जन्म है कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। जनता को, राजा को, देवता को, फिर राक्षस को। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनता को। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में दिया गया है मिट्टी की ओर इनकी कृति है। मिट्टी की ओर इनकी कृति है क्या है। पद्य है, गद्य है, काव्य है या फिर इनमें से सभी है। तो 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 में दिया गया है दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 14 पे। 14 नंबर प्रश्न में दिया गया दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। दिनकर जी के पिता का क्या नाम था। प्रभाकर सिंह, सूर्यदेव सिंह, रवि सिंह या फिर दिनेश सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का
ऑप्शन नंबर सी रबी सी। चलिए प्रश्न नंबर 15 पे। 15 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिनकर जी की माता का क्या नाम था। पहला ऑप्शन दिया गया है मनरूप देवी, धनरूप देवी, रूपवती देवी, कलावती देवी। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मनरूप देवी। चलिए प्रश्न नंबर 16 पे। 16 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बनाया गया है। दिनकर की किस रचना को कर्ण को नायक बनाया गया है। पहला ऑप्शन दिया उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, हारे को हरिनाम। तो 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रश्मिरथी। चलिए प्रश्न नंबर 17 पे। 17 नंबर प्रश्न में दिया गया है दिनकर की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी। घर से, पिताजी से, गांव और आसपास से या फिर जिला स्कूल से। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गांव और आसपास से। ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 18 पे। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे। दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे। तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन दिएगा 1927 ईस्वी में, 1928 में, 1929 में या फिर 1930 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 ईस्वी में मैट्रिक पास किया था। चलिए प्रश्न नंबर 19 पे। दिनकर की गद्य कृति क्या है। दिनकर की गद्य कृति है। पहला ऑप्शन दिया गया है अर्धनारीश्वर, दिनकर की डायरी, बट पीपल या फिर इनमें से सभी। तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ये सभी जो है दिनकर की कृति लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे। रामधारी सिंह दिनकर ने बीए ऑनर्स कब किया था। 20 नंबर प्रश्न में दिया गया कि रामधारी सिंह दिनकर बीए ऑनर्स कब किया था। 1930 में, 1931 में, 1932 में, 1933 में। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1932 ईस्वी में। चलिए प्रश्न नंबर 21 पे। 21 में दिया गया रसबंती। रसबंती के रचनाकार हैं। रसबंती के रचनाकार कौन है। सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर। चलिए प्रश्न नंबर 22 पे। 22 नंबर प्रश्न में दिया किसे सिंहासन खाली करने की बात कही है। किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। राजतंत्र को, सामंतवाद को, ए और बी दोनों को या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 22 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे। 23 नंबर प्रश्न में दिया गया राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में किसे देवता कहा है। राम को, कृष्ण को, बुद्ध को, किसान मजदूर को। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किसान मजदूर को। चलिए प्रश्न नंबर 24 पे। 24 में दिया गया है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है। दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया है। पहला ऑप्शन दिया गया संस्कृति के 4 अध्याय, कुरुक्षेत्र, अर्धनारीश्वर या फिर मिट्टी की ओर। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संस्कृति के 4 अध्याय। चलिए प्रश्न नंबर 25 पे। 25 नंबर प्रश्न में दिया है दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है। दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की है। पहला ऑप्शन दिया गया इंटरमीडिएट, बीए ऑनर्स, एमए ऑनर्स या फिर पीएचडी। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बीए ऑनर्स। चलिए प्रश्न नंबर 26 पे। 26 नंबर प्रश्न में दिया गया भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया था। तो किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। पहला ऑप्शन दिया गया है पद्म भूषण, भारत भूषण, भारत रत्न, ऋतुराज सम्मान। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 27 पे। उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी जो है किसकी कृति है। निराला की, दिनकर की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत की। तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिनकर की। चलिए प्रश्न नंबर 28 पे। 28 नंबर प्रश्न में दिया है दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे। दिनकर जो है किस विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। बिहार विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर या फिर मगध विश्वविद्यालय। तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भागलपुर विश्वविद्यालय को। चलिए प्रश्न नंबर 29 पे। 29 में दिया गया दिनकर जी का निधन कब हुआ था। दिनकर जी का निधन कब हुआ था। पहला ऑप्शन दिया 21 जनवरी 1971 को, 22 फरवरी 1972 को, 23 मार्च 1973 को, 24 अप्रैल 1974 को।
तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। चलिए प्रश्न नंबर 23 पे, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 23 नंबर प्रश्न का? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन नंबर सी, जनता के लिए किया है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही ऑब्जेक्टिव हो सकते थे जो आप लोग को हमने करवा दिए हैं, जो आप लोग को बोर्ड एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। धन्यवाद।